हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगैस, इंडियन ट्रेन लोको पायलट कैबिन वर्सेस पाकिस्तानी ट्रेन लोको पायलट कैबिन। तो भाई साहब, कैबिन जो होता है जिसके अंदर वो ट्रेन भी चलाई जाती है और जिसके अंदर सारे कंट्रोल्स होते हैं, वो पाकिस्तानी ट्रेन के कैसे होते हैं और इंडियन ट्रेन के लोको पायलट का जो कैबिन होता है वो कैसा होता है। बहुत एक मजे का ये वीडियो होने लगा है। पहली बार हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मतलब जो कैबिन लोको पायलट्स के होते हैं वो देखने लगे हैं। तो काउंट, जिसको इंजन रूम भी आप बोलते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कंट्रोल रूम जो होता है, मैंने बहुत सी ट्रेनें पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है, जो 102 कोचेस के साथ चली थी। सिस्टम कैसा है रेलवे का, रेल को कैसे कैसे चलाया जाता है, रन किया जाता है। ये जो हैंडल है ये पूरी ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग का है, इसको बोलते हैं A9 हैंडल। और उसके बाद जो ये ऐसे हैंडल ओनली इंजन के ऊपर लगती है ना। हम इसके साथ इंजन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके साथ इसको कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि ये इस ब्रेक को ऑटोमेटिक जो है ना वो प्रोपोर्शनल ब्रेक लाता है, तो इसलिए दोनों हैंडल्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाते हैं। तो हमारी गाड़ी जो है कंट्रोल हो जाती है। स्पीड का तयन हम इस साइड में ये हमारा बहुत पूरा ना ये कंट्रोल ऑपरेटर है, पूरा कंट्रोल ऑपरेटर है। ये कंट्रोल ऑपरेटर है पूरा। इसके अंदर दो जो हैंडल्स लगे हुए हैं उनकी मैं बारे में हमारे लिए ऐसे बनाए थे। ये रिवर्सर हैंडल है, आसानी हम गाड़ी रोकेंगे। अगर हमें पीछे ट्रेन को चलाना पड़ेगा तो इस हैंडल को पीछे रिवर्स में रखेंगे। अगर हमें आगे मूव करना पड़ेगा तो इसको हम फ्रंट में रखेंगे। अगर हमने इस गाड़ी को स्टेबल करना है, इस गाड़ी को खड़ी करना है, तो फिर उसके बाद हम इसको जो है ना मिड पोजीशन में रखेंगे ताकि ये गाड़ी सेफ एंड साउंड हो जाएगी इस ब्रेक को लगाने के बाद। ये मास्टर कंप्यूटर हमारे पास लगा हुआ है, इसके अंदर फॉल्ट जो है ना वो खुद ब खुद फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर इस कंप्यूटर के थ्रू हम इसके फॉल्ट को जो है ना क्लियर करते हैं। मतलब कोई फॉल्ट आ जाता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कैप्टन अमीर साहब के साथ, अमीर बख्श साहब के साथ मौजूद हैं और वो गाड़ी से रवाना दुआ है जो रेल है। ये कैबिन रूम है हमारा। तमाम मुसाफिरों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जब ट्रेन जो है स्टेशन से निकलती है बहुत स्लो होती है। देखें जी, सेक्शन के अंदर जो है और यार्ड से निकलते हुए हमारे यार्ड की स्पीड 15 किलोमीटर होती है। तो जाहिर बात है हम उसको 15 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, इसलिए कि मुसाफिर जो चढ़ने वाले होते हैं कुछ रह जाते हैं। गार्ड की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या किसी पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, हम उस गाड़ी को स्लो करके उन पैसेंजर को उठा भी लेते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे लंबी ट्रेन थी वो चलाने का एहसास भी आपको हासिल है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये मेरे लिए मेरे अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। हमारा काफी ओल्ड सा केबिन है, बहुत पुराना अंदाज। 24 साल हो गए एज ए ड्राइवर, और उसके अलावा मैंने बहुत सी ट्रेनें वर्क की हैं और पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है, जो 102 कोचेस के साथ चली थी और जिसका ट्रायल हुआ तो कामयाबी से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोटे तक उसका ट्रायल किया। और हम इंशाल्लाह दुआ को रहेंगे, आप भी दुआ करें कि हमारी रेल इसी तरह तरक्की करती रहे। तो आपको कैसे इंडिकेट हो जाता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, या इस हवाले से क्या सिस्टम ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है, वो उसके हवाले से थोड़ा बताइए। फॉर इमरजेंसी किसी किस्म की उस डाउन लाइन के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटरप्शन हो गई है, कोई ब्लॉकिंग हो गई है ना, तो फिर उस स्टेशन से चलाने वाला जो स्टेशन मास्टर होगा, जहाँ केसी स्टेशन या कराची स्टेशन वाली ट्रेन को बोलेगा कि इसको रोक दे ताकि वो ट्रेन का अराइवल होगा, तो फिर उसके बाद हम इस ट्रेन पे चलेंगे। फिर उसको कहते हैं हम सिंगल लाइन वर्किंग। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मुझे स्पीड तयन कर दी गई है। अब मैं इससे ज्यादा स्पीड चल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा कानून कहता है, मेरा रूल कहता है, अगर मैं इससे ज्यादा चला तो मैं कानून की वैल्यूएशन करूंगा और बहुत से लोगों की जो है जान के साथ खेलूंगा। अपनी जान तो जाएगी जाएगी, लेकिन बहुत से जान जाने का खतरा है। इसे काशन ऑर्डर कहा जाता है जी, 354 काशन ऑर्डर। इसको किस हद तक आप इंडिया में तो ट्रेन लॉक होती है, उसके ऊपर जाती नहीं है स्पीड। दुनिया भर की तरह ये भी पाकिस्तान में भी महफूज सफर लॉक सिस्टम है। पाकिस्तान नहीं, बसों में भी लॉक ये वर्ल्ड का आरामदेह सफर है रेल का, और खासतौर पर पैसेंजर्स फैमिलीज के लिए, और ये बेहतरीन सफर है। आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि यहाँ पे हादसा हो गया है, या कोई इंसिडेंट आपके साथ लाइव में हुआ हो तो वो जरा शेयर कर दीजिए। पब्लिक्स को पता नहीं होता, आप अंदाजा लगाएं कि जिस ट्रेन पे मैं चल रहा हूँ वो इतना करीब होते हैं कि हम विसल और इमरजेंसी भी लगा देते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी ब्रेकिंग की पीछे वाली, वो उसको इंजन को धक्का देते हुए आगे निकलती है, लेकिन वो बंदा हिट हो चुका होता है। ऐसे कई वाकयात हमारे साथ हो चुके हैं। सर ये बताइएगा, एक चेन होती है मुसाफिर के बोगी उसको भेजा जाता है, तो आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि वो इमरजेंसी हो गई? उसको कहते हैं पैसेंजर्स चैन पुल भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। जब वो वहां से चैन पुल की जाती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो मेरे पास यहाँ कुछ गैजेट्स लगी हुई हैं
और वो गेजेस से प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद मेरे पास इंडिकेशन यहाँ पर आ जाती है, प्रेशर गिर गया तो जनाब आप समझ लें कि पीछे अलार्म चेन पुल हो चुकी है, किसी पैसेंजर के साथ कोई मसला हो चुका है, इसलिए आप तो फिल फोर में उस ट्रेन को जो है रोकने की कोशिश करता हूँ और इंचार्ज गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जरा उनके ऊपर तरजीह देंगे कि क्या मसला हो गया है। सर ये अभी वायरस आपको आया, इस हवाले से बताइएगा ये क्या है, और फिर सिस्टम्स के हवाले से जो है ना वो भी बताइएगा सर। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन की अथॉरिटी, ये अथॉरिटी कहते हैं कि इस अथॉरिटी के मुताबिक अब ये सेक्शन पूरा क्लियर है मेरा। जो पेपर एक जो दिया गया है आपको, ये पेपर जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं? इसको पीएलसी बोलते हैं, पेपर लाइन क्लियर। अच्छा, पेपर लाइन क्लियर। ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है मुझे इस ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए अगली स्टेशन तक। ये अब इंडिया का ट्रेन का लोगो पायलट कैबिन कैसा होता है? इनका सारा एडवांस सिस्टम, ये वंदे भारत है ना, नई ट्रेन चली। हाँ, इनका सिस्टम बहुत एडवांस है यार। सब कुछ होता है, बैठ के आराम से देखो भाई इनके कंट्रोल अलग लेवल है यार। बटन कितने लगे हैं? बटन कितने हैं भाई हमारे और इनमें बहुत फर्क है यार। ट्रेन हमारा बहुत पुराना सा है, देखो अभी अभी लगता है ट्रेन निकली है। हमारे पास नई ट्रेनें भी जो है वो उसी तरह के उनके लोगो पायलट कैबिन है, क्योंकि हम सिर्फ कैबिन मंगाते हैं, जो लोकोमोटिव होते हैं वही होते हैं। सिस्टम चेक करो भाई। अच्छा, अनाउंसमेंट के लिए माइक लगे हैं फुल वॉकी टॉकी खुश है, ये तो जदीद सिस्टम है। दरवाजे बंद होते हैं ना, ये बटन से बंद, ये सारा चेकिंग कर रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लेटेस्ट ट्रेन, इसको कहते हैं लेटेस्ट ट्रेन गाइस। भाई इतने बटन रटे हुए, हमारे तो 3-4 बटन थे। बड़ी ट्रेनिंग होती है, हाँ? बड़ी ट्रेनिंग होती है। हमारे वो लिवर है, इधर वो माइक भी है, देखो अनाउंसमेंट करने के लिए। हाँ? हमारा अनाउंसमेंट वाला सीन नहीं। अच्छा, इधर दो लोगो पायलट है ना, हमारा एक लोगो पायलट था, लेकिन ये एडवांस है ट्रेन बहुत। इधर भी 2 होते हैं, लेकिन एक साइड पे बैठा होता है वैसे। नहीं, हमारी वो जो थी उसके अंदर एक ही था, उसके सारे कंट्रोल सामने लगे हुए थे। पुराना निजाम है ना भाई, ये बहुत कंप्यूटराइज सिस्टम है, इस पे एक बंदा कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ये स्पीड है। अच्छा, इनकी चिट शीट जो है वो कंप्यूटर भी इनको बताई होती है, इनको चिट नहीं देते। सब कुछ इनको फास्ट हो गई है भाई। यार इनकी बड़ी एडवांस ट्रेन है यार, इनको चलाते हुए भी मजा आता होगा। हाँ, हाँ? अभी अभी देखो भाई किस तरह कितने वो चेंज है। हाँ, इसके अंदर कवच भी लगा हुआ है ना भाई। हाँ। आगे से अगर कोई ट्रेन आती है ना तो ये रुक जाएगी। इन नई ट्रेनों में कवच लगा हुआ है। वो रेल पटरी पे लगा होता है। नहीं, इधर भी ट्रेन के अंदर भी सिस्टम होता है और पटरी के अंदर भी, वो एकदम अप्लाई करता है और ब्रेक खुद मारती है। स्पीड इधर बताइए भाई, 80 ऊपर आप नहीं जाओ। बड़ी साफ पटरी है यार, 100 से ऊपर चली गई, 120। बहुत बड़ा केबल है इनका भी यार, पीछे लोग खड़े हैं, पीछे भी है। हाँ भाई, आगे से बुलेट ट्रेन वाला जो वंदे भारत का लोग क्या वो मिला। आराम से पूछो दोनों बैठ। चलो, इनको कंफर्टेबल सीट बड़ा मस्त मामला है।
तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार हमारा बहुत ओल्ड सा सिस्टम था और इंडिया का कैबिन जो है यार हमारा ओल्ड पता है उसकी वजह है, हमारा हमने आज तक नई ट्रेनिंग कौन सी लाई है, इंजन कौन से हम लोग को हम इंजन लोको पायलट हमारे पुराने, हाँ कैबिन हमारे नए बन गए, कैबिन हमारे बोगियां जो है बोगियां वो हमारी नहीं आ जाती है, लेकिन हमारे इंजन कहाँ डब्बे जो होते हैं हमारे इंजन आज भी 20-20 साल पुराने चल रहे हैं। ज्यादा भाई 20 आपने कम बोल, मैं फिर भी कह रहा हूँ उनको वो क्या कहते हैं रिपेयर करके सब कुछ करके फिर भी 20-20 साल हो गए। सही बात, कई जगहों पे हमारा तो अभी भी कोयले वाला चल रहा है। पायलट अच्छे हैं नो डाउट यार, वो नहीं बोल रहे, लोको पायलट जो है वो अच्छे हैं, लेकिन भाई वो अभी इनको नहीं थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की। देखो इन्होंने वो लीवर वाला ये उधर तुम्हें कुछ नजर आया, पुराने सिस्टम है, इनको अपने फोकस उनके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक हालांकि ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं अंदर सारा कुछ हो रहा है, सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है एक बटन के सामने। वो कवच सिस्टम ये कभी कवच भी होता है और ये सिग्नल दे देते हैं बस वो ट्रेन। भाई इंडिया में बड़ा एडवांस सिस्टम और उधर 160 की स्पीड, वो मतलब उधर एक लिमिट नहीं है ट्रेन के अंदर के मतलब इतना करना है, वो आप तक होता है कि आपने किस पे जाना है उनको पता है। बार-बार स्पीड मैंने जितना सुना हुआ है ना, देख तो रहे थे ट्रेन का लॉकिंग सिस्टम भी है, मुझे गाड़ियों का पता है, बसों का पता है, लॉकिंग सिस्टम मेरे ख्याल में नहीं है, मेरे ख्याल में उधर ट्रेन गाइस उधर कोई है 160 से ऊपर ट्रेन नहीं जाने देती, या मतलब खुद ही 180 की जो नई वंदे भारत का वो तो उस पे नहीं लगाया होगा ना, जब लगाते हैं वो बाद में लगाते हैं, जब जिस फंक्शनल हालत में लोगों के लिए भेजते हैं ना, टेस्टिंग में तो जाहिर बात है नहीं लगाएंगे, वो टेस्ट हो रहे हो सकता है टेस्टिंग के अंदर कौन लगाता है। आपको ज्यादा पता होगा, आप इसके बारे में देख ले हमारा किस तरह का था, आपका किस तरह, और मैं आपको गारंटी से ये जो हमारे लोकोमोटिव है ये इंडिया में खत्म हो चुके हैं काफी टाइम, ये जो हमारे लोकोमोटिव है ना, मैं गारंटी से बात कहता हूँ, आप राजधानी का देख लो, तेजस वो एडवांस है, वो एडवांस है, तेजस के वो नए लोकोमोटिव है, वो एडवांस है, वो इससे नए लोकोमोटिव है, ये तो बहुत पुराने हैं। हाँ। आपका किसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।